हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स जो कि एप्लीकेबल होंगे आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसका असेसमेंट ईयर 2024-2025 होता है, 2024-25 असेसमेंट ईयर। और ये हम जो इनकम टैक्स रेट हैं वो यूज करने वाले हैं जब हम अगला इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे 31 मार्च 2024 के बाद जो हम लोग फाइलिंग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की, तो उस इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये रेट्स यूज होने वाले हैं। एज पर बजट जो 2023 में आए थे, जो कि एप्लीकेबल होते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगेन हम लोगों को जो है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, ये दो टैक्स रिजीम यहाँ पे डिफाइन किया गया और दोनों टैक्स रिजीम में कुछ रेट्स दिए गए हैं और टैक्स के रेट्स दिए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको, जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देखते हैं कि 60 ईयर के बिलो में एक रेट है, फिर 60 ईयर टू 80 ईयर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग एक रेट है, और 80 ईयर्स के जो अबव हैं जिसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए एक बेसिक एजम्पशन को बढ़ा करके एक रेट दिया गया है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। ऐसा न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट्स हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे उनकी एज 60 साल से कम हो या ज़्यादा हो या 80 ईयर्स की ज़्यादा हो, उनके लिए एक ही रेट जो यहाँ पे दिया गया है वो एप्लीकेबल होता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो इस फाइनेंशियल ईयर से पीछे के फाइनेंशियल ईयर हैं, उस साल तक हमें 2.5 लाख में तक जो है एग्जाम्पशन मिलती थी न्यू टैक्स रिजीम में भी। अब इस न्यू टैक्स रिजीम में इसे बढ़ाया गया 50,000 से, और अब जो है 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक उसके बेसिक जो एग्जाम्पशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो उसे बढ़ा दिया गया है, और 3 लाख तक अब न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना है। पहले जो इसके बाद स्लैब हुआ करते थे वो 2.5 से 5 लाख तक के थे। तो जैसे अब स्लैब 50,000 ऊपर हो गया, तो अब जो स्लैब है वो 3 लाख से 5 लाख तक का स्लैब हो गया। तो अब 3 लाख से 5 लाख तक में 5% हो गया, और इस स्लैब को भी बढ़ा दिया गया है। इस स्लैब को 5 लाख से अब 6 लाख कर दिया गया है। तो 3 लाख से 6 लाख तक जो पहला स्लैब है उसमें आपको 5% लगेंगे। अब जो नेक्स्ट स्लैब था पिछले साल में नेक्स्ट स्लैब था 5 लाख टू 7.5 लाख, जहाँ पे 10% लगते थे। अब उस स्लैब को इंक्रीज किया गया, और उस स्लैब को इंक्रीज करके अब यहाँ पे 6 लाख से अब 9 लाख तक का जो आपका स्लैब है उसमें 10% आपको टैक्स रेट का यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में आपको देना पड़ेगा। उसका जो नेक्स्ट स्लैब है वो है, अभी जो स्लैब है 9 लाख टू 12 लाख, जहाँ पे आपको 15% देने हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको इससे पहले का जो 2022-23 में जब हम लोग फाइलिंग कर रहे थे, वहाँ पे स्लैब होता था एक 7.5 लाख टू 10 लाख, जहाँ पे 15% देने पड़ते थे, और फिर 10 लाख से 12.5 लाख, जहाँ पे आपको 20% का स्लैब रेट था। अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो अब जो स्लैब रेट है वो 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15% देना है, और 12 लाख से 15 लाख आपको 20% देना है, और 15 लाख से ऊपर में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको 30% का टैक्स देना है। ये न्यू टैक्स रिजीम की आपकी टैक्स स्लैब्स हैं। यहाँ पे एक 12 लाख टू 15 लाख जो था 25% का एक यहाँ पे रेट होता था, जो पिछले साल तक था, उसको हटा दिया गया क्योंकि बाकी के सारे स्लैब्स बढ़ गए हैं, तो इसीलिए उसे हटा करके अब सीधा अबव 15 लाख में आए 30% का स्लैब रेट हो गया है। न्यू टैक्स रिजीम में लास्ट ईयर में 2 और चेंजेस किए गए। एक तो चेंजेस किए गए कि जो रिबेट था 87 के अंदर में, वो पहले 5 लाख तक की जिनकी नेट इनकम 5 लाख तक होती थी, नेट टैक्सेबल इनकम, उनको मिलता था। और ये न्यू जो रिजीम थे और ओल्ड रिजीम में दोनों में 5 लाख तक ही मिलता था। अब करंट ईयर में जब हम लोग फाइलिंग करेंगे, करंट ईयर की फाइलिंग हम जब करेंगे
अप्रैल मई जून में जब हम फाइलिंग स्टार्ट करेंगे ITR की, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक का रिबेट, 7 लाख तक के जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम है उनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे दिया गया है। इट मीन्स कि अगर किसी की 7 लाख तक की इनकम है तो वो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं और उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी डिडक्शन और ये क्लेम, बिना किसी एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम किए हुए उनको टैक्स फ्री हो जाएगी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। और जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए एक और चेंजेज हुआ था न्यू टैक्स रिजीम में। उनको 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो जैसे हम लोग पीछे साल में भरे थे तो उस साल में अलाउ नहीं था न्यू टैक्स रिजीम में, बट इस साल में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ कर दिया गया है। तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उनके लिए आपका न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी वो 7.5 लाख तक उनकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी कि जिनकी इनकम लगभग 60,000 के अराउंड में है पर मंथ, जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, नील टैक्स उनको लगेगा। तो अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रीमियम भरें, मेडिकल हेल्थ कोई भी प्रीमियम भरें या नहीं भरें, कोई ट्यूशन फ़ी दिखाएं या नहीं दिखाएं, हाउस रेंट अलाउंस कुछ भी क्लेम करें या नहीं करें, उनको 7.5 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं। अगर उनकी इनकम 7.5 लाख तक है पूरे साल की तो न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लें और अपना टैक्स को जीरो कर लें बिना किसी टेंशन के। अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम को एक बार देख लेते हैं। ये इस टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले साल में, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बिलो 60 ईयर्स के लोग हैं उनके लिए क्या स्लैब है। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी 5% का टैक्स रहता है। 5 लाख से 10 लाख तक आपकी 20% का स्लैब रहता है और 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब ये हो जाता है। तो यहाँ पे तीन ही है, 5 लाख 20%, 5%, 20% और 30% का रेट। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 हो गई है और वो 80 से नीचे हैं, 80 साल से नीचे के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जो स्लैब होता है वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाता है उन लोगों का इनकम, और 3 लाख से 5 लाख तक 5% होता है। 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% को आपका स्लैब रहता है और 10 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रहता है। जो पर्सन 80 ईयर के अबव हो गए हैं, सुपर सीनियर सिटीजन जो हो गए हैं, उनके लिए 5 लाख तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है स्लैब में। उनकी 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। उसके ऊपर 10 लाख तक 20% का टैक्स लगता है और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में दो ही रेट्स हो गए, 30% और 20%। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A में 5 लाख तक की जिनकी नेट इनकम है टैक्सेबल इनकम, उनको 5 लाख तक का रिबेट, 5 लाख तक अगर उनकी इनकम है तो उनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाता है और उनकी टैक्स जो है वो नील हो जाती है। तो ये आपके टैक्स रेट्स थे। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप ओल्ड नहीं चूज कर रहे हैं और न्यू में जा रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने यहाँ पे 2 स्लैब बना दिया है न्यू टैक्स रिजीम का, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अलाउ नहीं की गई थी, बट अब जो है इस साल में आपको 1 अप्रैल 2023 से जो करंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे चेंजेज हुए हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउ की गई है, इसीलिए मैंने 2 बना दी ताकि आप लोगों को डिफरेंसेस पता चल सके कि क्या चेंजेज हुए हैं इस साल में। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको, जैसा आपको पता है, वहाँ पे सभी
चीज़ें अलाउ थी, जो एग्जाम्शंस थे, डिडक्शंस थे, HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अलाउंसेस, होम लोन इंटरेस्ट, आपका पर्क्स जो भी था वो यहाँ पे सारा का सारा 80C, D, E जितने भी डिडक्शंस थे सभी अलाउ थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका 87 में डिडक्शन और इफ़ेक्टिव टैक्स फ्री अगर आपकी सैलरीड इनकम होती थी तो वो 5.5 लाख तक का अगर आपका सैलरीड इनकम है, क्योंकि सैलरी में 50,000 एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो बाकी लोगों को 5 लाख तक होता है जिनकी सैलरी नहीं होती हैं। बट अगर सैलरी में इनकम है तो 5.5 लाख तक आपकी इनकम जो है टैक्स फ्री हो जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये है। न्यू टैक्स रिजीम में 31 मार्च 2023 तक, लास्ट ईयर तक, ये यहाँ भी 5 लाख तक का जो इनकम टैक्स फ्री था वो 5 लाख तक का था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था पीछे साल तक, जिसे इस साल अलाउ किया गया है। तो अब जो सैलरीड पर्सन है अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 का मिलेगा, और उनकी टैक्स फ्री इनकम जो है वो 7 लाख, अगर सैलरीड पर्सन है तो 7.5 लाख तक उनको जीरो टैक्स देना है। अब जो एग्जेम्पशन और जो अलाउंसेस या डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं वो देख लेते हैं, या ये कहें कि जो मिलते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको सारे ही मिलते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ही हैं इनमें से जो मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे HRA नहीं मिलता, यहाँ पे लीव टेबल अलाउंस नहीं मिलता, अदर अलाउंसेस जो हैं वो भी नहीं मिलते थे। इस साल में पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस साल में ये अलाउ हो गया है। तो अब न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे परक्यूजेज जो था वो मिलता था पहले भी, पीछे साल तक भी, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। जो परक्यूजेट ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको दिए जाते हैं उसका डिडक्शन यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। होम लोन का इंटरेस्ट जो कि आप लोग क्लेम करते थे 2 लाख तक, जो आपकी सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, उस केस में आपको 2 लाख तक होम लोन का इंटरेस्ट का वहाँ पे रिबेट मिल जाता था। वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है, पीछे साल तक भी नहीं मिलता था। जो होम लोन का इंटरेस्ट अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी रेंटेड की हुई है और उस वहाँ से आपको रेंटेड इनकम आती है और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये शो करते हैं कि हमें रेंटेड इनकम भी हुई है, तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का जो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट का जो होम लोन पे आपको रिबेट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, आपके इनकम में से वो माइनस हो जाएगी। ये न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ है। बाकी आपको 80C में जो है मोस्टली यहाँ पे कोई भी जो है न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं है। NPS में अगर आप करते हैं तो उसका भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है, डिडक्शन नहीं है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS में, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन है। और ये आप यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो एम्प्लॉयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर होते हैं, या PSU के एम्प्लॉयर होते हैं यहाँ पे, जो जिनको ये अलाउ होता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको ये भी डिडक्शन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। बाकी आप ATU, ATE भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे जो आपको एग्जेम्पशन 1,50,000 का मिलता है वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। डोनेशन के जो डिडक्शन थे वो भी नहीं मिलती है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट का TTA और TTB का जो डिडक्शन है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे। बाकी कोई भी जो चैप्टर 6A में जो भी आप डिडक्शन क्लेम करते थे वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे। लास्ट ईयर में एक एडिशन हुआ है, अग्निवीर की जो भर्तियां सरकार कर रही हैं उसको जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेंगी कॉर्पस फंड के थ्रू 80CCH में, उसे यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में भी।
तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे आप देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या क्या मिलते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो ग्रीन टिक हैं वो आपको मिलते हैं, जो ग्रीन टिक नहीं है क्रॉस है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में छोड़ने पड़ेंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से स्विच कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो अब आपको ये कैलकुलेट करके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका टैक्सेबल इनकम जो है न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में कम आ रहा है, टैक्स जो आपका बन रहा है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में कम बन रहा है या न्यू टैक्स रिजीम में कम बन रहा है। अब इस इनकम को कैलकुलेट करने के बाद आपके ऊपर एक सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर रही है तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 50 लाख से ऊपर है आपकी इनकम और 1 करोड़ तक है तो अगर आपकी नेट जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ को क्रॉस कर रही है तो आपको 15% का एक सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर ये इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर रही है तो 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ को क्रॉस कर रही है तो 37% का सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और इन एडिशन तो इनकम टैक्स ये सरचार्ज भी आपको देने पड़ेंगे। लास्ट बजट 2023 में जो हाईएस्ट सरचार्ज 37% का था इसको घटा करके 25% कर दिया गया है। अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर लेता है तो उसको 37% सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये हायर इनकम वाले ग्रुप्स के लिए सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर आपकी इनकम इस स्लैब को क्रॉस करती है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़। तो ये सारे इनकम टैक्स के रेट्स थे। ये आपको इनकम टैक्स में जो बेनिफिट मिलते हैं ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को क्लेम कंपैरिजन करने के लिए ये बेनिफिशियल रहता है कि यहाँ पे अब आप अपना टैक्सेबल इनकम निकालते हैं और उसके ऊपर फिर टैक्स निकालते हैं और उसके बाद आप कंपेयर करते हैं कि किस रिजीम में आपका कम टैक्स आ रहा है, वो रिजीम आप ऑप्ट कर लेते हैं। आगे की और भी अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई क्वेरी हो तो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।